Hello dear students, now we have reached to section 4 of The Wasteland by T.S. Eliot, and the name of this section is Death by Water. Let us continue with the video now. Please do not forget to share and subscribe my channel and contact us to join our online or offline classes. डेथ बाय वाटर की शुरुआत करते हैं। ये सब सेक्शंस में से शॉर्टेस्ट सेक्शन है। इससे पहला सेक्शन मैंने आपको बताया था, आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा, दैट वाज द लॉन्गेस्ट सेक्शन, द फायर सर्मन। नाउ वी आर डूइंग डेथ बाय वाटर। सो डेथ बाय वाटर अभी तक बहुत छोटा सेक्शन है, 8 लाइंस में डिस्क्राइब किया जाता है एक फिनिशियन सेलर को जो कि ड्राउन हो रहा है एट प्रेजेंट। सो लाइंस भी यही कहती हैं और उस सेलर का नाम बताया गया फ्लेबास। फ्लेबास द फिनिशियन सेलर लाइंग डेड इन द सी, एन echo of the drowned Phoenician Madame Sosostris displayed in the burial of the dead. So this is the shortest section. As I told you, death by water describes a man, Phlebas the Phoenician, who died apparently by drowning. So it is very clear that this person died by drowning. In death, he has forgotten his worldly cares as the creatures of the sea have picked his body apart. तो दिखाया गया है कि एक पर्सन, एक मे बी he used to be a businessman or whatever he used to be, now he doesn't care for any of his business because he is dead now, and the body which he used to take care of is being picked by the sea creatures. The narrator asked his reader to consider Phlebas and recall his or her own mortality. दैट मीन्स कि नरेटर चाहता है कि हर कोई कंसिडर करे कि वी आर नॉट इमॉर्टल, वन डे वी हैव टू डाई. Now read these lines. Phlebas the Phoenician, a fortnight dead, forgot the cry of gulls and the deep sea swell and the profit and loss. These lines tell us about a person named Phlebas the Phoenician, and he is the one who has been killed by water, and he has been dead for almost 2 weeks, you can say a fortnight now. Phoenician word is used for the old or ancient civilization of Phoenicia, और उस सिविलाइजेशन का पार्ट जो लोग हुआ करते थे उनको फोनिशियन बोला जाता था, और फोर्टनाइट वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पर 15 दिन दिखाने के लिए. तो यहाँ दिखाया गया है कि एक पर्सन है जो ऑलमोस्ट 15 दिन से डेड है, उसकी बॉडी 15 दिन से सी में है, और अब उसको कोई चिंता नहीं है कि किस तरीके से उसकी बॉडी को गर्ल्स ने अटैक किया है. गर्ल्स अटैकिव सी बर्ड को बोला जाता है, और उसको अब अपनी लाइफ के प्रॉफिट एंड लॉस की भी कोई टेंशन नहीं है. तो दिस हैज़ बीन शोन कि वंस वी डाई, सो वी लीव ऑल दी पेन्स, ऑल दी वरीज बिहाइंड. बेसिकली ये लाइंस कहना चाहते हैं डेथ इज़ नेसेसरी बिफोर स्पिरिचुअल रीबर्थ कैन हैपन. यू कैड ऑल्सो से दैट डेथ इज़ डेथ एंड दैट इज़ इट. Death makes you leave everything behind, and death is what something that is inevitable. अब इन लाइन्स को देखिए. A current under sea picked his bones in whispers. As he rose and fell, he passed the stages of his age and youth, entering the whirlpool. So these lines say that the same person, Phlebas, passed through the stages of his life, stages of his age and youth when he was drowning. तो मे बी अगर किसी पर्सन को ये पता चल रहा है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, तो उसकी पूरी लाइफ फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजर जाएगी, और इसी को राइटर ने कहा है, ही पास द स्टेजेस ऑफ हिज एज एंड यूथ एंटरिंग द whirlpool. So your whole life passing before your eyes that usually get associated with the moments right before you die. देखिए इन लाइन्स को. जेंटाइल और ज्यू, ओ यू हु टर्न द व्हील एंड लुक टू विंडवर्ड, कंसिडर फ्लेबास हु वॉज वंस हैंडसम एंड टॉल एज यू.
तो इन लाइंस में नरेटर ये कहना चाह रहा है कि किसी भी रिलीजन के लोग, बी इट ज्यू और बी इट जेंटाइल, जेंटाइल यूज टू बी अ रिलीजन फॉर नॉन ज्यूइश पीपल, तो आप किसी भी रिलीजन से हो और किसी भी तरीके से अपनी लक को चेंज करना जानते हो। टर्न द व्हील वर्ड यूज़ किया है उन लोगों के लिए जो लक का फॉर्चून टर्न करके अपनी किस्मत को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो उन सब लोगों को बोला गया है कि कंसीडर फ्लेबाज। फ्लेबाज की डेथ हो गई, जो कि एक वक्त पर हैंडसम था, एक वक्त पर तुम्हारी ही तरह टॉल था। इफ़ ही कैन डाई, यू कैन ऑल्सो डाई एंड यू विल डाई वन डे। इस सेक्शन का बिल्कुल शॉर्ट मीनिंग यही है कि डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ को टाला नहीं जा सकता। एंड व्हेन डेथ अप्रोचेज यू, यू कांट डू एनीथिंग एल्स अदर देन रिकॉलिंग योर होल लाइफ। तो आप सिर्फ अपनी पूरी लाइफ को याद कर सकते हो अगर आपको लास्ट मोमेंट पे एटलीस्ट इतना पता चल जाता है कि यू आर अबाउट टू डाई सून। उसके अलावा शायद आप कुछ नहीं कर सकते। एंड वंस यू आर डेड, you are away from all your worries, और मरने के बाद you do not even come to know what is happening to all your business, all your profession, all your worries, all the people that you left behind. So यहाँ पर ये सेक्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेक्शन को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, व्हाट द थंडर सेड।